मैं मनोज मिश्रा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपका स्वागत करता हूं और ये मेरा छोटा सा वीडियो अगेन आपको समर्पित करता हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर मेरे दो चैनल हैं। फर्स्ट कंप्यूटर चैनल ब्रैकेट में मनोज मिश्रा, जिसका आइकॉन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। दूसरा चैनल मनोज मिश्रा के नाम से है, जिसका आइकॉन ऐसा दिखाई देगा। आप मेरे चैनल पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। करेक्ट, ओके। तो मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बदलाव और निरंतरता ये प्राकृतिक तत्व हैं, इन्हें हम किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते। इस भौतिक संसार में बढ़ते रहना उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार सूरज से प्रकाश की किरणों का निकलना। हम समय को पाबंद नहीं कर सकते। तो मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस संसार में एक ऐसा भी समय आया था जब ये मान लिया गया था कि संसार से कंप्यूटर नेटवर्क और ये सारे कंप्यूटर, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो अब ये कौन सा टाइम था? ये वो टाइम था जब हम 20वीं से 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे थे। लोगों के मन में बहुत उत्साह था, नो डाउट, कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अचानक उनका ये उत्साह कहाँ गायब हो गया, ये मालूम ही नहीं चला। इसका मेन कारण था Y2K बग। Y2K बग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये Y2K बग एक ऐसा बग था जो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि 20वीं सदी खत्म हो गई है, और इसने पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को इसी गलतफहमी का शिकार बनाए रखा। लेकिन ये समस्या कब तक रही? जब तक कि भारतीय कंप्यूटर इंजीनियरों ने ऐसे कंप्यूटर्स को 21वीं सदी का बनाकर नहीं रखा, तब तक ये प्रॉब्लम्स थी। अब इसके पीछे हमारे भारतीयों का अथाह परिश्रम और मेहनत थी। हमारे साइंटिस्ट, हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, उनका एक अथाह परिश्रम और मेहनत थी, जिन्होंने इस धारणा को चेंज किया। तो अब ये Y2K बग क्या है और कैसे इस बग की समस्या का सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारे आईटी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्टों ने अमेरिका के ठप हो चुके नेटवर्क में जान फूंकने का काम किया। तो आइए हम Y2 के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट हैव ए लुक ओवर दिस स्लाइड। तो मैं Y2 के बग के बारे में बताने से पहले ये बोलूँगा कि कंप्यूटर के इतिहास में एक लाइन स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि जब भारतीयों ने दुनिया भर के कंप्यूटरों में जान फूंकी। ये वर्डिंग गोल्डन लाइन से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में लिखी गई है। ओके। अब जैसा कि मैंने बताया Y2K बग, Y2K बग क्या है? तो सबसे पहले हम Y2K के बारे में समझते हैं। तो Y2K जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, Y फॉर ईयर, 2 मीन्स 2, K मीन्स 30। तो इसका मतलब हो जाता है ईयर 2000। इसका मतलब कि ये Y2K बग सन 2000 के अंदर कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई दिया। अब ये एक ऐसा बग था जिसने कंप्यूटर के डाटा को 100 साल पीछे पहुंचा दिया था। कंप्यूटर में हम डेट लिखते तो वो 100 साल पीछे रिवर्स हो जाती थी। इसी कारण Y2K बग को मिलेनियम बग भी कहा गया। करेक्ट। तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया दूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग के प्रारंभिक दौर के बाद लगभग पूरी दुनिया कंप्यूटर में साल को प्रदर्शित करने के लिए
4 की जगह 2 संख्याओं को उपयोग में लेती थी। इसका मतलब कि कंप्यूटर में जो डेट का फॉर्मेट था उसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स होते थे वो ईयर को प्रदर्शित करते थे, जिनमें हम 2 संख्याओं का ही यूज़ करते थे। करेक्ट। जब 1999 ख़त्म हुआ और 2000 की शुरुआत होने वाली थी, तो दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम थे वो 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में सक्षम नहीं थे। हम जैसे ही ईयर में 00 लिखते तो ईयर 1900 हो जाता था, क्योंकि ईयर में 19 को चेंज नहीं किया जा सकता था। इसको अगर हम ऐसे समझें, जैसे अमेरिका में अमेरिकन फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, हमारे भारतवर्ष में ब्रिटिश फॉर्मेट, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर हमें डेट लिखनी है 31 दिसंबर 1999, तो हम डेट फॉर्मेट में डेट को इस प्रकार लिखेंगे 31/12/99। तो यहाँ हमने 99 को लिखा। 99 को लिखने का कारण, क्योंकि हम ईयर में 4 संख्या की जगह 2 डिजिट्स को उपयोग में लेते थे। जैसे 1999, यहाँ पर हम 99 को यूज़ करते थे और 19 कंप्यूटर में फ़िक्स था, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन हम चेंज ईयर की इन लास्ट 2 संख्या में कर सकते थे। तो जैसे ही हम लिखते थे 31/12/99 और लिखने के बाद एंटर की को प्रेस करते थे तो ईयर शो होती थी 31/12/1999। सेंचुरी के अंदर वो सिस्टम में अपने आप शो होती थी। अब जैसे ही 2000 आया, 2000 में भी हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया। ईयर की लास्ट 2 डिजिट्स जैसे ही हमने डेट के फॉर्मेट में लिखी, जैसे 1 जनवरी 2000 हमें लिखना था, हमने डेट के फॉर्मेट में लिखा 010100। और जैसे ही हमने एंटर किया तो कंप्यूटर ने डेट को शो किया 01/01/1900, क्योंकि 19 फिक्स थे और 00 उसने उसके आगे लगाया तो ईयर हो गया 1900। इसका मतलब कि हम 2000 में जाने की बजाय 100 साल पीछे चले गए। तो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ Y2K। करेक्ट। तो हमारी डेट 100 साल पीछे चलेगी, इसी कारण हम इसको मिलेनियम बग भी कहने लगे। अब अगर मैं आपको छोटी सी कटिंग दिखाऊं जो मैंने स्पेशली आपके लिए सर्च कर इस स्लाइड पे लगाई है, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है अमेरिका यूरोप में मचा हाहाकार। तो इस कटिंग से हमें यह मालूम चल रहा है कि अमेरिका और यूरोप में कंप्यूटर को इस आधार पर निर्धारित किया गया था कि उसमें सन 2000 के लिए और उससे आगे के सालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिका में तमाम कंप्यूटर गणनाएं महीना, दिन, साल के प्रारूप में तय की गई थी। साल केवल 2 अंकों में ही था, इसलिए 1999 के बाद जब सन 2000 आया तो सभी तारीखों में बदलाव के साथ 01/01/00 डेट तो हो जाती थी, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ी सभी सेवाएं ठीक 100 साल पीछे चले जाती थी। उस दौर में कई कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कहा कि कंप्यूटर में 21वीं सदी के लिए पर्याप्त प्रोग्राम नहीं है, इसलिए वे ध्वस्त हो सकते हैं। सारे कंप्यूटर कार्यक्रम जिन पर वहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर थी वो सब फेल होने वाली थी। तो अब इसके बाद क्या हुआ? तो जैसे ही ये सिचुएशंस आई तो भारतीयों की तरफ
विदेशी कंपनियों का रुख हुआ, इसका मेन कारण क्या था कि अगर हम स्लाइड में देखें तो दिन प्रतिदिन के सभी कार्यकलाप पटरी से उतरता देखकर यूरोप अमेरिकी कंपनियों में हाहाकार मच गया। इन सभी को कंप्यूटर प्रणाली के लिए निर्बाध तारीखों के ढांचों की ज़रूरत थी जो समय के साथ बदलते साथ में खुद को एडजस्ट कर पाए। तो इसके लिए कंप्यूटर ढांचे में बदलाव किया जाना बहुत ज़रूरी था और इस बदलाव के लिए उन्हें एक बड़ी संख्या में कंप्यूटर इंजीनियर्स की आवश्यकता थी जो उनके पास में नहीं थे। उस समय भारत में इन्फोसिस, विप्रो जैसी आईटीआई कंपनियों की शुरुआत हो गई थी जो आईटी के सक्षम मानव संसाधन को दुनिया भर में खपाने के लिए तैयार थी। उनके पास संसार का सबसे बेहतर प्रतिभाओं का भंडार मौजूद था। इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में भारत का सस्ता श्रम और बेहतर हुनर दुनिया के किसी देश के पास में नहीं था। तो इसके बाद भारत की जितनी भी टेक कंपनीज थी उन्होंने ऐसी उड़ान भरी कि जिसको रोक पाना लगभग नामुमकिन सा दिखने लगा। तो 1999 से शुरू हुआ भारत का आईटी और सेवा निर्यात 2010 तक तमाम भविष्यवाणियों को तोड़ते हुए एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उस समय भारतीय तकनीकी कंपनियों के कुल राजस्व का 40% विदेशी कंपनियों से मिले ठेकों से आता था जो Y2 के बग को ठीक करने के लिए मिला था। तो ये सिचुएशंस थी उस टाइम सन 2000 में। अब जब सारे देशों में हमारे इंजीनियर्स पहुँचे, उन्होंने डेट की प्रॉब्लम को सोल्व किया, तो आईटी के क्षेत्र में हमारा इंडिया एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो इस प्रकार हमारा भारत आईटी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बना। अब अगर मैं आपको बताऊं तो Y2 की समस्या ने भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ बना दिए, बहुत ही मजबूत बना दिए। तो इसका मेन कारण यही था कि इंडिया की आईआईएस कंपनी ने जो डेट के फॉर्मेट में चेंज करने वाली थी और इसी कंपनी ने डेट के फॉर्मेट को चेंज किया और फिर चेंज करने के बाद में उस फॉर्मेट को दुनिया के तमाम देशों को सप्लाई किया जहाँ पर Y2 के एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। तो इस आईआईएस कंपनी ने एक ऐसी ब्लू चिप बनाई। उस ब्लू चिप के अंदर उन्होंने अपने उन कस्टमर्स के नाम लिखे जिन्होंने Y2 के बग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें ठेका दिया था और इन्हीं के अंदर अमेरिका की वो जानी मानी कंपनियां भी शामिल थी जैसे सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, जीआई, प्रूडेंशियल कंपनीज। तो ये अमेरिका की कुछ मानी हुई कंपनियां जिनको हमारे देश के इंजीनियर्सों ने सहायता प्रदान की Y2 के बग को सोल्व करने में। तो उस समय जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तब अमेरिका में हमारे भारतवर्ष से 15 लाख भारतीय इंजीनियर अमेरिका में गए थे और वहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो उस समय जो हमारे भारत के राजदूत अमेरिका में थे जिनका नाम नवतेज सिंह सरना था, उन्होंने भी ये माना कि शीत युद्ध और पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध खराब हो गए थे, Y2 के समस्या ने उस खाई को पाटने का काम किया। और आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ कि आज अमेरिका में हमारे भारत के जो नवनिर्वाचित राजदूत हैं उनका नाम है तरनजीत सिंह
संधु, करेक्ट। तो ये Y2K प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतवर्ष के पास में था। तो इस प्रकार कंप्यूटर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा गया है कि आईटी क्षेत्र में इंडिया का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता। वी आर ऑलवेज एंड एवर ऑन द टॉप इन आईटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, करेक्ट। तो ये Y2K के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सो सी यू वेरी सून in the next fabulous video. Till then, bye.